इस ब्लॉग में मुख्य रूप से देखने वाले हैं अमृत उद्यान और साथ ही देखेंगे एक छोटी सी झलक राष्ट्रपति भवन की। इसके अलावा चर्चा करेंगे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की और ढेर सारी चटपटी बातें भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं टिकट लेके अंदर आ गया हूँ और भीड़ काफी ज्यादा है। आप लोगों को शायद पता होगा कि अमृत उद्यान को हर साल आम लोगों के लिए 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच खोला जाता है और टिकट बिल्कुल फ्री रहती है। तो इन डेट्स के बीच मुंह उठा के आ जाओ। ये अमृत उद्यान का एक मैप है जिसमें अट्रैक्शन के सारे पॉइंट्स को इंडिकेट किया गया है। तो हमें ऐसे 15 पॉइंट्स को देखने हैं। क्या जमाना आ गया है। इतनी हरियाली के बीच, इतना मनोरम दृश्य के बीच दिखाने के लिए अब मिट्टी का बगुला बनाया हुआ है। यह है बाल वाटिका जिसमें नेचर के बीच क्लासरूम को दिखाया गया है और इसमें एक 225 साल पुराना शीशम का पेड़ है जिसपे एक ट्री हाउस भी है। सोच के देखो, इस धरती पे जितने भी लोग हैं ये पेड़ उम्र में उन सबसे बड़ा है। ये है पुलमेरिया गार्डन। मुझे इसे देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये है सेंचुरी गार्डन और इसकी खास बात है कि यहाँ पे बरगद का पेड़ है। वही पेड़ जो हमारे घर के आसपास होना चाहिए, उसे अब ऐसे जगहों का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाया गया है। अगर हम पर्यावरण के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम ऐसे पेड़ों को तस्वीरों में ही देख पाएंगे। बरगद का पेड़ खास इसलिए है क्योंकि एक तो इसका लाइफ टाइम 500 से 1000 वर्षों तक का होता है और दूसरा इसका फैलाव बहुत बड़े एरिया में होता है, यानी कि इसका छत्र छाया बड़ा होता है। इसकी तना से लटकती हुई जड़ें जब धरती को छूती है तो वो खुद भी तना बन जाती है और यही इसकी खासियत है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन की ओर। ये है राष्ट्रपति भवन जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। इसे ब्रिटिश राज में वायसरॉय के आवास के रूप में बनाया गया था। अभी हम लोग मुगल गार्डन के किनारे पे बने पैदल रास्ते से होकर चलते हुए जा रहे हैं और ये है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना, इसे मुगलों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने बनाया था। इसे मुगल गार्डन कहने का कारण है कि इसका डिजाइन मुगल वास्तुकला शैली और फारसी उद्यानों से प्रेरित है। इसे चारबाग शैली से बनाया गया है जो मुगल कालिक वास्तुकला का अहम खासियत है। लेकिन अब इसे अमृत उद्यान कहा जाता है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बताओ यार, पानी का फव्वारा बनाया हुआ है लेकिन यहाँ पे मछलियों को देने के लिए पानी नहीं है। बेचारी तड़प तड़प के मर गई लेकिन एक बूंद पानी नहीं दिया। आपको शायद पता होगा कि राष्ट्रपति भवन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हेड ऑफ स्टेट रेसिडेंस है। पहले नंबर पे आता है इटली का क्विरिनल प्लेस। यह 1929 में पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसे रहने के लिए यानी कि वायसरॉय के रहने के लिए 1931 में खोला गया। आपको पता है राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के लिए इकलौता राष्ट्रपति आवास नहीं है, बल्कि इसके अलावा 3 और राष्ट्रपति आवास हैं। राष्ट्रपति निलयम जो हैदराबाद में है, राष्ट्रपति आसियाना जो देहरादून में है और राष्ट्रपति निवास जो शिमला में है। राष्ट्रपति जी का तो मौज ही मौज है। जली ना, तेरी भी जली ना। यार देखो, राष्ट्रपति भवन परिसर देखने में तो बड़ा सुंदर है लेकिन फिर भी दिल में एक मलाल रहता है कि इसे हमने नहीं अंग्रेजों ने बनाया है। खैर, कला का सराहना करना तो बनता है, भले उसे हमने बनाया हो या फिर अंग्रेजों ने बनाया हो, क्या फर्क पड़ता है तो हमारे पास ही। ऐसा हंस के दिखाओ।
ये बात तो आपको नहीं ही पता होगा कि राष्ट्रपति भवन का नाम हमेशा से राष्ट्रपति भवन नहीं था। इसका सबसे पहला नाम था वायसराय हाउस, जो 1947 तक रहा। 1947 में भारत आजाद हुआ तो इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट हाउस रख दिया गया, लेकिन 1950 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और वो इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रख देते हैं, और तब से यही नाम अब तक बरकरार है। थोड़ी भीड़ ज्यादा है कहीं और पे।